सबको लगता है कि 11th में किसी बड़ी सिटी में जाने का मतलब होता है फ्रीडम, मजा, नो पेरेंट्स। लेकिन ये कोई नहीं पता था कि पहली बार तुम जब रूम में अकेले बैठोगे तब अंदर से क्या फील होता है। तो अगर तुम भी जेई नीट या कोई और चीज के लिए अपना घर छोड़ने वाले हो तो ये वीडियो को स्किप मत करना। तुम्हें लग रहा होगा तुम फन के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम फन के लिए नहीं जा रहे, तुम वार के लिए जा रहे हो। और सिटी तुम्हें टॉपर नहीं बनाएगी, कोचिंग भी नहीं, सिर्फ तुम खुद बनोगे। आजकल सब बस ट्रेंड फॉलो करते हैं, PW, LN, पर कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। सबसे पहला होता है स्टेट डिसीजन, जिसमें क्या आता है हॉस्टल वर्सेस रूम। तो मैं 11-12 अपने स्टेट के कैपिटल में रह चुका हूँ, मतलब बड़ी सिटी में, तो मैं इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो पहली बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो देखो हॉस्टल में क्या होता है, एक तो सेफ होता है, मतलब हम लोग के हिसाब से नहीं, पेरेंट्स के हिसाब से सेफ होता है। मतलब होता क्या है कि उसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड दे दिया जाता है, मतलब कहीं बाहर जाओगे आओगे तो आपका लिखेगा। वो कुछ कुछ हॉस्टल में होता है, किसी में नहीं होता है, या फिर नहीं भी होता है तो हॉस्टल वालों को पता रहता है कि कहाँ गया है। मतलब हम लोग ऐसे कैजुअली बोल के जाते हैं ना कि अभी यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो एक लेवल का गार्जियन रहता है वहाँ पे। और कुछ अगर हो जाता है तो हॉस्टल वाले संभाल सकते हैं। और उसमें फूड रेडी मिलता है आपको, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको फूड मिल जाता है। और वाईफाई भी मिलता है भाई, वो भी फुल स्पीड, क्योंकि एक ही वाईफाई होता है एक फ्लोर पे। और क्या है, इजी लाइफ है हॉस्टल का। बट यहाँ पे भी लिमिटेशन है। हॉस्टल का जो फूड होता है आपको पता ही वो कैसा है। आप कितना भी अच्छा हॉस्टल चले जाओ, टेस्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, जैसे मुझे भी टेस्ट अच्छा भी मिला था, बट उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम होगा वो आपको दिखने लगेगा फर्स्ट वीक में ही। तो ये फूड हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और हॉस्टल चेंज करना भी मुश्किल है, आपको पूरा रूम का सारा सामान लेके जाना होगा, और फिर टोटो बुक करो, फिर अलग खर्चे होंगे। और हॉस्टल में आपको फ्रीडम कम मिलता है, क्योंकि अगर आप हॉस्टल जाओगे, अगर मिडिल क्लास से हो तो भाई डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग लोगे ही। मैंने तो भाई सिंगल बेड लिया था, बेकार एक्सपीरियंस भाई। क्या होता है उसमें, फ्रीडम कम मिलता है, मतलब अकेले नहीं रह सकते। अकेले रह के मतलब किसी को कंटेंट राइटिंग करना है, यूट्यूबर है कोई, वो अकेले ही बनाएगा ना, बगल में कोई बंदा बैठा होगा तो वो देखते रहेगा, जलेगा ये साला IIT ने निकल रहा है वीडियो बना रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग रूम और फ्लैट पे। ये भी आप लोगों ने बहुत सोचा होगा। तो भाई मैंने दोनों कर रखा है, 11th में हॉस्टल में था, 12th में मैं फ्लैट था, या रूम बोल सकते हो। तो फ्लैट में आपको फ्रीडम मिलता है, और आप लोग इसमें फूड भी चेंज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपका फ्लैट तो फिक्स्ड है, फ्लैट तो आप सेम ही रहोगे, बस उसमें आपको मैस लेना पड़ता है। मैस आप चाहो तो किसी से भी ले सकते हो, उसको बस डिलीवरी एड्रेस देना होता है, वो आपके घर तक पहुंचा देता है। उसमें टिफिन का जरूरत नहीं होता है, वो लोग एल्युमिनियम फॉइल से ही जुगाड़ करके दे देते हैं। और स्टडी के लिए पीस मिलता है यहाँ पे, जबकि हॉस्टल में देखोगे ना वो डबल शेयरिंग में नहीं हो पाएगा पढ़ाई। और भाई अकेले रहोगे हॉस्टल में तो अलग जैसा फील आएगा। मैं भाई 11th में किसी से बात ही नहीं किया था हॉस्टल में। और यहाँ मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करो कि आपके 10th वाले जो दोस्त थे उनके साथ एक प्लान बना लो कि कहाँ जाना है। भाई देखो प्लान तो मेरे ही बने थे, बट एक बंदा जो बोल रहा था वो कहीं और जाएंगे, मतलब उत्तराखंड। एक बोल रहा था हम जाएंगे पटना, वो तो वहीं गया। बट होता क्या है, तीनों पटना ही गए, ठीक है, लास्ट में। पर होता क्या है, मैं IIT लिया, मेरे एक और दोस्त ने IIT लिया, उसने पहले कोई और हॉस्टल ले लिया, ठीक है। अब कोई और हॉस्टल ले लिया, मैं गया तो अब मुझे वो नहीं मिलेगा, कुछ और लेना पड़ेगा। तो मुझे कुछ और हॉस्टल लेना पड़ा, क्योंकि उसका तो फिल हो जाता है तुरंत, उसका रूममेट। और एक तीसरा दोस्त था जिसने कॉमर्स ले लिया भाई, और वो स्कूल में पढ़ रहा है। हम लोग यहाँ IIT का कोचिंग करें, वो स्कूल में पढ़ रहा है। तो भाई मतलब अच्छा से प्लानिंग करना, ये नहीं कि मेरे तरह की पहले प्लानिंग कर लिए फिर तीनों जाके बिखर गए। प्लानिंग करना कि अगर आप लोग का सेम स्ट्रीम है तो एक ही कोचिंग में रहो, या कम से कम एक फ्लैट लेना भाई। फ्लैट आप लोग को 2 से 3 BHK 10 से 15 हज़ार में मिल जाएगा। अगर उसको डिवाइड कर लेते हो भाई तो बहुत कम हो जाता है उसका रेंट, हॉस्टल से भी कम, बस उसमें मैस जोड़ दो। और भाई वहाँ जाके प्लान मत चेंज करना, वरना आपको बहुत लोनलीनेस फील होगा, मतलब अकेलापन। भाई मैं बोल सकता हूँ इतना हर्ट करेगा कि आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। आप लोग को मतलब दिन भर मोबाइल चलाना होगा, मोबाइल में एंटरटेनमेंट, मतलब एस्केपिज्म होगा बहुत, और घर आने का मन करेगा बहुत। अब लोनलीनेस ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, मतलब अकेलापन का सच्चाई। देखो सिंगल रूम जब वो कूल लगता है, बट रात को वही रूम जेल लगता है क्या शायरी है भाई। मैं 11th में था तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ। देखो जो सिंगल रूम ले रहा है उसका तो पता है कि इंट्रोवर्ट होगा, वरना हॉस्टल में कौन लेता है सिंगल रूम। तो इंट्रोवर्ट है तो वो किसी से बात भी नहीं करेगा, तो भाई ओवर थिंकिंग काफ़ी होता है सिंगल रूम में, और कोई बात करने वाला भी नहीं है। बैकलॉग तो होते ही है, प्लस लोनलीनेस जो कि बन जाता है डिप्रेशन। इसका सॉल्यूशन वही है भाई कि अपना फ्रेंड लोग का एक टीम बना के जाओ, प्लान बना के, वरना पहले चले जाओ और कोचिंग में रह लो 1-2 महीना, हॉस्टल ऐसे टेम्पोरेरी ले लो, और कोचिंग के ही फ्रेंड को बना के बोलो कि हम लोग फ्लैट लेते हैं। उनको बताओ कि कैसे उसका प्राइस कम हो सकता है जितना वो लोग अभी खर्च कर रहे हैं, तो वो लोग जरूर आना चाहेंगे। और अगर आप लोग बाहर सिटी जा रहे हो पढ़ने के लिए तो इवनिंग में बाहर जरूर जाना भाई, उससे जो ये जो आप अभी बताए ना ये सब चीज़ लोनलीनेस ये आपका दूर हो जाएगा। और किसी दोस्त के साथ जाना। अब आते हैं फूड रियलिटी पे। तो भाई हमारे पेरेंट्स बिल्कुल सही कहते हैं कि हॉस्टल फूड परफेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। आप लोग अगर हॉस्टल का खाना नहीं पचा पा रहे हो या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप लोग साथ में ये जरूर करना बोल रहा हूँ, डेली फ्रूट्स खाना। सबसे सस्ता भाई बनाना ही है, केला। और दूसरा क्या था जो मैं करता था वो बता रहा हूँ, ब्रेड प्लस मिल्क बैकअप रखो भाई। मतलब आप लोग जहाँ बड़े सिटी जा रहे हो तो ब्लिंकिट जोमेटो तो सभी होगा ही, फ्लिपकार्ट मिनट्स, तो आप लोग
ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड प्लस 17 रुपये वाला मिल्क जो होता है, जो कि 1 ग्लास हो जाता है, वो आप लोग बैकअप के लिए रख सकते हो। जब आपको लगे कि भाई खाना पूरा बेकार मिला है, एकदम ऑर्डर कर लेना तुरंत। और बैकअप में रख सकते हो क्योंकि वो जो पैकेट होता है ना, वो 6 महीना तक रहता है, और ब्रेड तो 1 सप्ताह तक। तो ऐसा बैकअप रख सकते हो 1 सप्ताह का। और मैस पे 100% डिपेंड मत रहना भाई। मैस वाले जो होते हैं ना, अगर आप लोग रूम ले रहे हो तो मैस वाले जो है कभी कभी खाना देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी कुछ और रीज़न बना लेंगे, इसलिए बैकअप रखना भाई 1 सप्ताह का। अब आ जाते हैं लोकेशन। भाई आप लोग रूम या हॉस्टल जहाँ से भी ले रहे हो कोचिंग से, भाई प्लीज़ 500 मीटर मैक्स रखना। अगर आप लोग 1 किलोमीटर मैक्स रखोगे ना तो आपका कोचिंग छूट सकता है। लिटरली 50% अटेंडेंस रहेगा। और भाई मैं दूसरे ईयर में रूम तो अच्छा मिल गया था, बट वो काफ़ी दूर था। मतलब उसका जो रास्ता था जाने का, वो थोड़ा अजीब था, तो जाने का मन भी नहीं करेगा आपको, और वो दूर भी हो जाएगा। तो कोचिंग से 500 मीटर भाई मैक्स बोल रहा हूँ। कम से कम आप 100 मीटर या बगल में देख लो हॉस्टल या रूम, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और देखना कि नियर बाय में आपको ग्रोसरी भी मिल जाए, मतलब कोई सामान लेना है खाने पीने का या मेडिकल, ये भी हो। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। वरना आप लोग 1-2 किलोमीटर दूर देख लोगे, कम पैसे में भी मिल जाएंगे, बट आपको टोटो के पैसे देने होंगे, और टोटो के रोज 10 से 20 रुपए तो जाएंगे जाने आने के। अब आ जाते हैं बैच टाइमिंग के बारे में। तो पहला है मॉर्निंग बैच। अगर आप लोग डिसिप्लिन्ड हो, 10 से 11 बजे तक सो जाते हो, तभी लेना ये बैच, वरना बिल्कुल मत लेना भाई। और इवनिंग बैच की बात करें, अगर लेट सोते हो, जो कि हम लोग सब सोते हैं भाई, मैं रिग्रेट करता हूँ मैंने 2 साल में इवनिंग बैच क्यों नहीं लिया, चलो छोड़ो। और मैंने देखा भी है कि काफ़ी रैंकर्स जो थे हम लोग के टॉपर्स बैच के, वो इवनिंग में ही थे। और हम लोग का जो 11th से 12th आया ना क्लास, तो आधे बच्चे इवनिंग में चल गए, बताओ। तो इंपॉर्टेंट, अगर लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा है तो सीधा बैच चेंज कर लो आप लोग। बैच चेंज कभी भी कर सकते हो, मतलब जितने ही बड़े बड़े आप लोग सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वहाँ बैच चेंज कर सकते हो। आसान प्रोसेस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 लेंगे या फ्री में कर देंगे। बोले ना, अरे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है भाई, पापा से लिखा के लेते हैं ना एप्लीकेशन, फ्री में कर देंगे। अब आते हैं स्टडी ट्रूथ के बारे में। तो पहला 3 महीना सबसे डेंजरस होता है। सब लोग इसमें एडजस्ट कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट भी होता है। अगर यहाँ पे आप लोग जीत जाते हो तो आगे आपके लिए रास्ता बहुत इजी होने वाला है। और बिग मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया था, ये मत करना भाई कि सिर्फ नोट्स लिखे जा रहे हो। मतलब कोचिंग में जो लिखाया जा रहा है उसको बस छाप रहे हो, देख देख के, क्लास देख देख के, और बस आ गए घर, यूट्यूब देखा, शाम में टहलने गए, खाना खाए, सो गए। नोट्स कम ही लिखो, मतलब जो जरूरी है क्लास में वही लिख लो कम से कम। लेकिन आप लोग ये भी करो कि मॉड्यूल भाई कम से कम सॉल्व करना। भाई मैंने 2 साल में एक भी मॉड्यूल नहीं सॉल्व किया था, बताओ। सारा बुक PW का वैसा रखा हुआ है। और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो आप लोग। जैसे आप लोग 11th में जैसे जाओगे ना, 10th से 11th जंप करोगे तो कुछ सारा अलग टॉपिक आ जाएगा जो आप लोग को पहले पढ़ना होता है। अगर वो नहीं पढ़े ना तो पूरा 11th 12th समझ नहीं आएगा, जो कि होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यही सब और बहुत कुछ होता है। शुरू में आपको पढ़ाया जाता है 1-2 सप्ताह, वो भाई बिल्कुल पढ़ना नहीं, छोड़ दिया है तो भाई वापस से पढ़ना जब तक समझ नहीं आ जाए। और उसको समझाने वाले बहुत पढ़े हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, बस आप लोग समझ लेना, तभी आपको आगे का समझ आएगा। और आप लोग बोलते हो कि टाइम नहीं मिलता है, तो भाई संडे तो है ना, संडे को घर आते हुए कहीं भी जाते हो भाई, 1 सप्ताह रुक जाना, घर मत जाना, उसको रिवाइज कर लेना भाई। 10 से 15 मिनट भी चलेगा। मतलब घर जा रहे हो तो घर जाने से पहले 15 मिनट, तो इतना खुश हो घर जाने से पहले तो 15 मिनट तो रिवाइज कर सकते हो ना, वो भी कर लेना। और अब आते हैं मनी रियलिटी के बारे में, कि पैसा जो हम लोग को मिलता है मंथली घर से, जेब खर्च, तो वो क्या होता है। तो भाई फ्रेंड के साथ आज तू कल मैं पैसा उड़ जाता है। मतलब आज वो आपको कुछ खिला देगा समोसा, फिर आप बोलेगे अरे भाई मैंने तो पैसे नहीं दिए, फिर बोलेगा अरे तू भी खिला देना। तो भाई पैसा देखो इसमें कितना जा रहा है, उसके भी 20 रुपये गए, मेरे भी 20 रुपये गए, टोटल 40 गए। अगर मुझे खाना ही नहीं था तो कितने जाते, एक भी नहीं, उसका बस 10 रुपया जाता, 30 रुपये चले गए ना। ऐसे खर्च होता है। तो आप लोग को मस्ट टिप दूंगा कि भाई ऑनलाइन मत यूज़ करना। ऑनलाइन यूज़ करोगे आपको कहीं भी चेंज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधा कोई आया चेंज नहीं, ऑनलाइन पे QR कोड स्कैन करके दे दिया। जबकि आप लोग कैश रखोगे तो आपको हरदम टेंशन रहेगा कि यार इसका चेंज कराना पड़ेगा। मतलब ट्रेन का टिकट कटाओगे तो चेंज तो मिल जाएगा, बट छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, उसमें आप लोग को दूर रहोगे उससे। और जंक फूड कम खाओगे, क्योंकि जंक फूड भाई 5-10 रुपये के होते हैं, आप लोग 100 रुपया दोगे, बोलेगा चेंज दो, तो आप लोग वो चीज़ नहीं लोगे। और बजट जो होता है वो अप्रॉक्स रूम का 3500 होता है, 4000 भी लग सकता है आपको, मैं पटना के हिसाब से बता रहा हूँ। और मैस का चार्ज है वो 3000 से 3500 हो सकता है, जिसमें आपको 2 टाइम से 3 टाइम खाना मिलेगा। मेरे में क्या था कि भाई 3000 में 2 टाइम खाना मिलता था दूसरे लोग को, तो वो पहले बार में सुबह का मॉर्निंग का खाना और दोपहर खाना मिला के देते थे, मतलब रोटी और चावल मिला के। और मैं जो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था ना, तो वो डिलीवरी का 500 एक्स्ट्रा ले रहे थे। मतलब रोटी जो है उसको और सुबह दे देंगे ताकि मैं कोचिंग जाने से पहले खा सकूँ। तो ये होता है, खाना समझो 2 ही रहता है, बस उसको डिलीवर पहले कर दिया जाता है तो 3 हो जाता है।
खाना उतना ही रहता है, और एक्स्ट्रा आप लोग लगा लो 1000, मतलब आप लोग को जेब खर्च करना है तो 1000 रखना महीने में, उससे ज़्यादा मत लेना भाई। मैं तो बोलूँगा भाई 500 में भी काम चलाओ, सीखो यार बजट करना। और बिगेस्ट मिस्टेक फिर से बताता हूँ आप लोग को, 10th के बाद ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कि भाई मैंने तो 90% ला लिया, 100 ला लिया, 80% ला लिया। लिटरली मैं सोच रहा था भाई इसके ऊपर मत रहना 10th के ऊपर। भाई 11th और 12th पूरा अलग चीज़ है, आप लोग एकदम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी हो, कितना भी ला लिया हो, एकदम रीस्टार्ट हो जाता है यहाँ से टॉपर जो है लूजर बन सकता है, लूजर टॉपर बन सकता है। तो भाई आपके हाथ में है, और ये पूरा हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और भाई टॉपर्स को ब्लाइंडली कॉपी मत करना कि टॉपर्स चलो कुछ लिख रहा है, देखते देखते मैं भी कर रहा हूँ। अपना रास्ता चुनो। और भाई रिवीजन को स्किप मत करना, संडे रिवीजन करते रहना है आप लोग को, वरना भाई ऐसा भूलोगे ना फिर लास्ट में याद आएगा कि भाई पढ़ लिया होता। और भाई अगर आपका बैकलॉग स्टार्ट हो गया तो गेम खत्म हो सकता है, इसलिए मत करना भाई बैकलॉग को आप लोग बनाना टाइम खोज के। जैसे घर जा रहे हो ना फेस्टिवल में, तो भाई 2 दिन रुक के बैकलॉग को क्लियर करके घर जाना। उससे आपको जब फेस्टिवल से वापस आओगे ना, वापस आने बाद सैड लगता है ना, तो वो आपको नहीं लगेगा। ये हम लोग के एक सर ने बताए थे कि हम लोग घर जाके जब वापस आते हैं तो उसको सैडनेस फीलिंग आता है ना, तो आप लोग अगर एकेडमिक में अच्छा हो तब नहीं आएगा वो, तब लगेगा कि भाई चलो कुछ करने ही जा रहे हैं ना, वरना वापस आके बोलेंगे फिर से वही जिंदगी। और फाइनल ट्रूथ क्या है, तुम्हें घर याद आएगा, तुम लोनली फील करोगे, लेकिन ये फेस ही तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। यहाँ लड़का आदमी बनता है। अगर मैं अपने पास्ट को एडवाइस देता तो बेसिक स्ट्रांग कर, कंसिस्टेंट रह, सिटी के पीछे मत भाग, अपने एफर्ट के पीछे भाग। और भाई ऐसा मत सोचना कि आनंद भाई ने पूरा ज़िंदगी बर्बाद करके आया है। भाई पूरा यूट्यूब पे टाइम दिया था, मतलब जितना मैंने स्टडी पे नहीं दिया होगा उतना यूट्यूब पे दिया था। आप लोग जाके देख सकते हो मेरे आनंद प्लेस चैनल पे अभी 20 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मतलब काफ़ी ग्रो किया इस साल में, 10,000 बढ़ गए सब्सक्राइबर। और प्लेस टेक चैनल पे आप लोग देख सकते हो 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और वो मोनेटाइज भी हो चुका है। इससे भाई इसके बराबर इनकम आ रहा है, क्योंकि टेक में पता है आप लोग को कितना इनकम होता है। तो भाई मैंने भी कुछ उखाड़ा है, आप लोग भी उखाड़ो और उखाड़ते रहो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।